हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फूड यहाँ चेस का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट आरवीएचएस बीएससी नर्सिंग फॉरम 2023-24 का इंतजार कर रहे थे या फिर राजस्थान से बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जल्द ही राजस्थान में बीएससी नर्सिंग की फॉरम डेट आने वाली है। आज दैनिक भास्कर की जो न्यूज़ है वो कटिंग में आपको दिखाने वाला हूँ। आज जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, हम सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्म कब भरे जाएंगे, सिलेबस क्या क्या होता है, टोटल सीट्स कितनी है, फीस बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है, हॉस्टल कितनी है। एक ही वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो हर स्टूडेंट को शेयर करना जो भी राजस्थान से या फिर आरवीएचएस से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, क्योंकि यहाँ से सटीक इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करूँगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर शुरू करते हैं हम वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर की कटिंग 25/5/2023 की सत्र 2023-24 में बीएससी नर्सिंग में 100% सीटों पर प्रवेश देगा। इसका मतलब क्या है? देखो, अभी तक क्या होता था, अभी तक आरवीएचएस और जो फेडरेशन था उसमें बातें होती थी। उसमें आरवीएचएस मात्र आपकी 5% सीटों को तो फेडरेशन भरता था आरवीएचएस की, और 75% खुद आरवीएचएस यूनिवर्सिटी भरती थी। लास्ट ईयर ये बहुत ही विवाद की स्थिति रही थी। इसमें 50-50% दे दिया था, 50% फेडरेशन को, 50% आरवीएचएस को। उसके बावजूद भी इस समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ। इस साल आपकी 100% सीट आरवीएचएस को दे दी हैं, जिससे जितनी भी सीटें अब आपको काउंसलिंग में कोर्ट स्टे जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो 100% सीट आरवीएचएस भरेगा। इससे क्या है, आपकी एक तो जल्दी एडमिशन ही होगा, जल्दी ही काउंसलिंग होगा और जल्दी सारी प्रक्रिया हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं। ये तो आपको मैंने 100% सीट का मतलब समझा दिया। चलिए अब देखो, यहाँ पर डॉक्टर मनोज शर्मा, कन्वीनियर आरसीए नर्सिंग, जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, और ये कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल हैं, एक्स प्रिंसिपल। चलिए, जब इनसे बात की तो सर ने बताया कि जो आपकी जो फॉरम है वो अगले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो अगले सप्ताह मान लीजिए आप यहाँ पे, अभी क्या चल रही है, मई, तो ये फॉरम आपके जून में निकल आएंगे। ठीक है, मई के लास्ट वीक अब बचा हुआ है, तो लास्ट वीक में अगर अपडेट आता है तो ठीक, नहीं तो आपके जून में फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे। जून में फॉर्म प्रारंभ होने के बाद ये फॉर्म 1 महीने तक आपके चलते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें तो आपके जून से फॉर्म लेके जुलाई तक चलेंगे। जुलाई के बाद आपको 2 या 3 महीने बाद, या फिर 1 या 2 महीने बाद, वैसे 2-3 महीने, 1 या 2 महीने बाद आपका सितंबर में या फिर अक्टूबर में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद 1 महीने बाद ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। तो इस साल बहुत फास्ट, अगर सारी प्रक्रिया सही रही तो आपको जो आपका न्यू बैच होगा इस साल का बीएससी नर्सिंग का, वो आपका नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। इस साल का जो नया 23-24 का जो सेशन आएगा वो आपका नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट सीट्स कितनी हैं, प्राइवेट सीट्स कितनी हैं, सब की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ज्ञात हो, राजस्थान में बीएससी नर्सिंग की लास्ट ईयर टोटल 36 गवर्नमेंट कॉलेज थी, 36 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज थी, जिन 2350 तो आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं स्टूडेंट, और आपकी बाकी प्राइवेट कॉलेजों में आपकी 7425 सीट्स हैं। अब आपका जो कंपटीशन है वो 2350 सीट को लेके है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बहुत सारे फ़ायदा हैं। एक तो आपकी फ़ीस, राजस्थान में नर्सिंग की फ़ीस अगर प्राइवेट की बात करें तो 1.50 लाख के करीब है ना। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो इसकी फ़ीस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट फ़ीस की कि फ़ीस कितनी है। बॉयज़ की बात करें तो आपकी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की फ़ीस, और ऑल कैटेगरी गर्ल्स और SC ST बॉयज़, इन सब की फ़ीस है आपकी 21,000 रुपये, और इन दोनों की फ़ीस आपकी है 51,000 रुपये। अभी तक जो राजस्थान में लगती है गवर्नमेंट फ़ीस। यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट फ़ीस की बात, तो ओबीसी, जनरल और बॉयज़ की 51,000 रुपये, गर्ल्स ऑल कैटेगरी SC ST की 21,000 रुपये है। चलिए, ये तो रहा फ़ीस की बात जो हम फ़ीस की डिस्कस करने वाले थे। अब हमारा जो पॉइंट था, सिलेबस क्या होगा, टोटल सीट्स की बात हमने कर ली, फ़ीस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हॉस्टल्स की कि हॉस्टल का क्या सीन है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, अगर हॉस्टल की बात करें तो कुछ गवर्नमेंट्स कॉलेजों में
देखो ऑल गवर्नमेंट में गर्ल्स के लिए तो है, पर लेकिन कुछ ही गवर्नमेंट कॉलेजों में बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, कुछ में नहीं है। इसलिए ऑल गवर्नमेंट कॉलेजों में गर्ल्स हॉस्टल्स हैं जो दिए जाते हैं बीएससी नर्सिंग की छात्राओं को जो करना चाहती हैं बीएससी नर्सिंग। ठीक है, आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहने वाला, सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा एक एक पॉइंट विद प्रूफ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए एडमिशन के टाइम पे। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देख ली और मोस्टली जितने भी चैनल्स हैं ना, किसी के पास प्रूफिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ना तो बीएससी नर्सिंग से जुड़े हुए हैं ना ही इतनी जानकारी है। मैं खुद बीएससी नर्सिंग से जुड़ रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तक सारी चीज़ें पता है। और पिछले 3 सालों से हम कंटिन्यूस इस चीज़ में लगातार वीडियो बना भी रहे हैं और आपसे भी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलिए, अब मैं जो सिलेबस की बात करने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सिलेबस एंड में बताऊँगा। पहले मैं आपको बता दूँ आपको तैयारी कहाँ से करनी है, क्योंकि सबसे बीच बात है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। देखो, एग्ज़ाम में आपका जो सिलेबस रहता है वो 12th एनसीईआरटी रहता है सिर्फ। ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग की बात है, 12th एनसीईआरटी रहता है। बाकी अदर आपके पैरामेडिकल वगैरह है उनका कोर्स अलग है। ये 12th एनसीईआरटी आती है सिर्फ। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो 12th एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दें। बाकी आप हमारी टेस्ट सीरीज ज़रूर खरीदना। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर क्यों खरीदना। टेस्ट सीरीज में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लास्ट ईयर हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन एग्जिट उठ के आए थे। उनके आंसर्स भी सेम वही थे और उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए थे। अब वो क्यों आए वो मैं आपको जवाब नहीं देने वाला हूँ। अब आपको सिर्फ बता दिए कि टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर खरीदनी है। बाकी यूट्यूबर्स की टेस्ट सीरीज डिफरेंट है, क्योंकि उनका ये पैटर्न नहीं है। उनका नीट और एम्स का पैटर्न है, वो आरयूएचएस बिल्कुल उस पैटर्न के लाइक एग्ज़ाम नहीं बनाता। तो दोनों ही पैटर्न डिफरेंट है, आपको सिर्फ वही पैटर्न सेलेक्ट करना है जो आरयूएचएस के लिए पैटर्न है। ये लास्ट ईयर भी बच्चों ने गलतियाँ की थी, फिर वो रह गए, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाई। और अपने चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे मोस्टली कहीं ना कहीं सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में हैं। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सिलेबस पे कि सिलेबस क्या है, जहाँ से मैं आपको सिलेबस विद टॉपिक और चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ। तो आपको टेस्ट सीरीज जल्दी हम लॉन्च कर देंगे, आप ज़रूर परचेस करना। क्योंकि अगर आप सच में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत सारे एक्स स्टूडेंट भी हैं वो जुड़े हुए हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं। चलिए, अब मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ, सिलेबस दिखाने वाला हूँ क्या क्या सिलेबस है। तो स्टूडेंट, ये है हमारा पाठ्यक्रम 2022, मतलब लास्ट ईयर का सिलेबस और इस साल का सिलेबस दोनों सेम ही है। एनसीईआरटी आती है हर बार दोनों। ठीक है, चलो सिलेबस में अगर बात करें तो सबसे पहले हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, मैं आपको लास्ट में यही बताऊंगा कि पेपर किस तरीके से होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, लैंग्वेज क्या रहती है। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस कर दूँ सिलेबस क्या है। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। थर्ड आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर है गतिमान आवेश पर चुंबक। मतलब जो 12th में आपके चैप्टर स्टूडेंट वही सारे चैप्टर यहाँ पे हैं। चुंबकत्व एवं द्रव्य, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक। ये तो आपका फिजिक्स का सिलेबस है। ठीक है, पूरी जो आपकी मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है वो इस सिलेबस पे पूरी बेस्ड है। एटॉम्स, डबल नेचर्स, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर, ये आपका फिजिक्स का रहने वाला है। चलिए, अब वहीं अगर बात करें हम, ये आपकी कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका है। और यहीं अगर हम बात करें आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ क्या सिलेबस है। इस सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल गौरव 14 और उचेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी अपडेट दे दी जाती है निःशुल्क, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए, अब बात करते हैं आपकी, ये तो आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपका सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, विद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक, सरफेस केमिस्ट्री, तत्वों की निष्कर्ष सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक एलिमेंट, पूरी केमिस्ट्री जो 12th की है, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद हेलो एल्किन, हेलो एरिन, हेलो एल्कोहल, फिनोल ईथर। इस तरीके से आपका है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये सभी आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है जो यहाँ से रहने वाला है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो सिलेबस है एमीन पॉलीमर्स, एवरीडे केमिस्ट्री इन लाइफ, ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। चलिए, अब उसके बाद हम बात करेंगे आपका बायोलॉजी का भी
12th NCERT का सिलेबस है वो रहेगा। अब देखो कुछ चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि इस बार NCERT में भी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इस साल NCERT का भी सिलेबस चेंज हो गया है। तो वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक चेंज हुए हैं जब तक आप ये 12th NCERT पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। एक तो ये फर्स्ट चैप्टर हट गया है वहाँ से, जीवों में जनन, ठीक है। आपको सेकेंड चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी भी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जेनेटिक्स है अभी भी पूरी एजिट। इसमें से कुछ टॉपिक हटे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस है, इवोल्यूशन है, मानव में स्वास्थ्य एवं रोग है, खाद्य उत्पादन ये भी है अभी आपका चैप्टर, मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव ये भी है आपका चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एवं इट्स एप्लीकेशन ये भी आपका अभी तक है फ़िलहाल। तो इस तरह से आपका बायोलॉजी, इकोलॉजी, पूरी इकोसिस्टम वगैरह सारे चैप्टर हैं। तो ये तो आपका सिलेबस रहा। सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं पेपर किस तरीके से आता है, पेपर का मोड क्या रहता है। देखो पेपर आपका मोड कंप्यूटर बेस्ड रहता है और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में आता है, और गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, क्योंकि आपको कहीं भटकना नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, साथ में मैं आपको तैयारी भी कराऊंगा, टेस्ट सीरीज़ भी दूंगा, गवर्नमेंट सीट की सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ अगर आप हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो ज़रूर शेयर करना।